बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ना रो दे, ये मसला सारा रोटी दा। मैच लीड कर दो। ये क्या बैठे हुए हैं? 150 रुपए बिकने वाली मैच लीड कर दो। इनकी माँ को कर देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति। अब आपको बनाने का टाइम है। जी नाज़रीन, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो हम बात करेंगे वो टॉपिक जो है अभी हॉट पटाटो की तरह पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 मुल्क है? जब आप गूगल पे मैंने सर्च किया, लेकिन हैरानगी हुई कि वो किस चीज में नंबर 1 है। पाकिस्तान नंबर 1 है टॉप साइट, पोर्न साइट्स देखने में नंबर 1 मुल्क है। तो उसके स्क्रीनशॉट भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, स्क्रीन पे चल रहे होंगे। नाज़रीन, अगर आखिर ऐसा क्यों है? वैसे आई एम ब्रॉट अप इन लंदन, वहाँ का बहुत फ्री इन्वायरमेंट, फ्री माहौल मैंने देखा है, लेकिन आखिर क्या अवामिल है जो पाकिस्तान के लोग जो है इस तरफ ज्यादा क्यों है? बहरहाल ये एक अलग बहस से किसी दिन होगी। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं 2025 साल के शुरू होते ही एक बिगेस्ट स्कैम ऑफ द ईयर वो एक तरतीब दिया गया है, और तरतीब देने वाले कौन है? एक बतख के मुंह वाला जिसने अपना नाम खुद ही डकी रखा है, यानी कि बतख। एक रजब भट्ट जो कि फैमिली बिजनेसमैन है, फैमिली दिखाकर उसने, आप सब जानते हैं, पॉपुलर फेम वेल्थ जमा की है। और तीसरा बालों को ब्लीच लगाकर टिकटॉकर को तो आपको पता है क्या कंटेंट है, कोई भी हो सकता है, नदीम नानी वाला। इन तीनों ने मिलकर एक तरतीब दिया है कि अब वो जो है पाकिस्तानी हमारे गरीब जो सपोर्टर है उनको करोड़पति बनाने का हम कोर्स सिखाएंगे। जिन्होंने हमें स्टैंड किया उनको समझ आए भाईजान, जिन्होंने हमें स्टैंड किया कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे। नाज़रीन, कोर्स की फी रखी है उन्होंने 10,000 रुपए, और ये क्लेम करते हैं कि छोटे से छोटा बच्चा भी हमारे जो है कोर्स को बाय कर सकता है, सिर्फ पाकिस्तानी 10,000 रुपए। अगर आप देखेंगे रजब के 4-5 मिलियन व्यूज उसके हैं, डकी के 4-5 मिलियन व्यूज हैं, ऐसे नदीम नानी वाले के 10-15 लाख व्यूवर्स जो है उसको देखने वाले हैं। अगर 1 मिलियन भी परचेज किया जाता है तो 10,000 के हिसाब से 100 करोड़ उनको उनके आमदनी में बनेंगे। पैसा ही पैसा होगा। ये तो वही बात हो गई कि थूक भी खुसरे की। और तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नाज़रीन, मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि एक तवाइफ जो होती है वो बहुत बूढ़ी हो जाती है, अब उससे कस्टमर जो है कम आने लगते हैं, फिर वो सोचती है कि थोड़े दिनों बाद तो मैं और बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे पास तो कस्टमर आएंगे नहीं, क्या करूं। चालाक तो वो होती है, फिर वो 5-6 लड़कियां परचेज करती है अपने काम के लिए, और फिर एक चकले जो का बुनियाद रख लेती है, फिर उससे वो कमीशन लेती है, उसे कमीशन खा खा के अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेती है। हाँ नाज़रीन, इस वाकये का ताल्लुक आप हरगिज नदीम नानी वाला या रजब भट्ट या डकी को इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप ताल्लुक जोड़ना चाहते हो, इट इज अप टू यू, वो आपके दिमाग के ऊपर है, ठीक है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये फंस गया सीएम। तो नाज़रीन, आप किसी को कहो कि 40,000 रुपये आपको मैं तनख्वाह दे रहा हूं, 10 बंदे जमा कर लो, 40,000 रुपये तनख्वाह, और उनका काम आप उनको ये बताओ कि आपका काम ये है कि आप महीने में मुझे 50,000 रुपये कमा के दो। उस 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये आप कमीशन के रख लो, 10 बंदों के हिसाब से लाख रुपया हो गया। तो ये तो ऐसा ही है स्कीम है। ये जो कोर्स वो करवा रहे हैं, ये कोर्स यूट्यूब पर अगर आप जाएंगे आपको फ्री ऑफ कोर्स मिलेंगे। इसमें आप थाउजेंड्स लेक्चर आपको मिलेंगे जो फ्री के अंदर है। शॉपिफाई के लिए बता रहे हैं कि भाई शॉपिफाई में बिजनेस करो, हालांकि इनको शॉपिफाई का कुछ भी नहीं पता होगा कि अगर आप उसको कोर्स करवा रहे हो तो भाई कोर्स के बाद वो परचेजिंग कैसे करेगा, उसके लिए वो अमाउंट कहां से लेकर आएगा, उसके बाद फिर वो कस्टमर कहां से ढूंढेगा, वो एडवर्टाइजमेंट कहां से लाएगा जो लाखों रुपयों की
इसके बाद की इन्वेस्टमेंट होगी, आखिर वो कहां से आएगी? कुछ नहीं, लाम पे जबर नून पे पेश, कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा। ट्रेडिंग के हवाले से ये बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग को आप जानते हैं कि ट्रेडिंग का इनसे ना कुछ आए ना जाए। हाँ, एक चीज उन्होंने की है यूट्यूब के हवाले से, लेकिन ये थोड़ा सा उसको अभी मॉडिफाई करते हैं। देखो यूट्यूब एक बहुत बड़ा है, इनको नहीं पता एल्गो क्या है, इनको नहीं पता कि मुख्तलिफ कंटेंट पर, इस्लामिक कंटेंट पर क्या डॉलर मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं। इनको सिर्फ ये पता है कि भाई फैमिली बिजनेस कैसे करना है, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी वालदा, अपने वालिद को दिखाकर, उनसे झूठे प्रैंक बनाकर उससे पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाएंगे, कैसे चूतिया बनाएंगे, कैसे चूना लगाएंगे। ये जो फक्की है, जो उन्होंने मुतारिफ करवाई है, इंट्रोड्यूस करवाई है, इनको ये जरूर पता है। आपको ऐप डाउनलोड करने से लेके, अकाउंट बनाने से लेके ईच एंड एवरीथिंग आपको कुछ टका नहीं पता, फिर भी आपको जो है उसमें समझ आ जाएगी ये हमारी गारंटी है। चाहे वो 5 साल का बच्चा है या 50 साल का बंदा है, डजंट मैटर, यू विल अंडरस्टैंड द वे वी मेड दिस प्रोजेक्ट इज के हमारी जो ऑडियंस है, जिन्होंने हमें स्टैंड किया, उनको समझ आए भाईजान, जिन्होंने हमें स्टैंड किया, एक अरसे से तेरा साथ दे रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से मेरा साथ दे रहे हैं। नाउ इट्स टाइम आपके लिए फॉर अस टू गिव दिस बैक टू यू गाइस। ठीक है, कि जो आप लोगों ने हमें टाइम दिया, जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट दी, अब वक्त है कि हम आपको सिखाएं कि आपने अपने पैरों पे कैसे खड़े होना है इंशाल्लाह। तीसरा जो हमारे पास कोर्स है, दैट इज यूट्यूब कोर्स। लेजेंड्स ऑफ सोशल भाई मीडिया, को तो सिखाएगा। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं, एक एक चीज प्रूवन विद इन 2 ईयर इस बंदे ने लाइफ ग्रो चेंज किया। उसके पीछे लाइफ चेंज क्या की है। स्टोरी है, क्या साइंस है, क्या सीक्रेट्स हैं, एवरीथिंग। देखो हर बंदा ब्लॉग कर रहा है, मतलब जब से हाँ, अगर आप इस हिसाब के साथ देखो, कोई भी जो है इस तरीके के साथ लाखों, मिलियन और करोड़ों रुपए कमा सकता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा उसको बेगरत बनना होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? थोड़ा सा अगर मैं बेजमीर हो जाता तो मैं भी कब का अमीर हो जाता। नाजरीन, हमारी औरतें जब रोड रस्तों पे चल रही होती है, जब नामहरम मर्द उसको आंख उठा के दिखता है, हमें तब भी बुरा लग रहा होता है। उन्हीं औरतों को मैं घर में बगैर दुपट्टे के जब दिखाने शुरू हो जाऊंगा तो लाजमी बात है कस्टमर तो आएंगे, देखेंगे, वो अपने आंखों से जना करेंगे, आंखों का जना करेंगे, दिल में वो सोचकर उसके साथ हवस पूरी कर रहे होंगे, तो आप सोच सकते हैं। और दूसरी बात, जो झूठे प्रैंक बनाते हैं, आपको पता है ये गुनाह बेलज्जत है। आप किसी के साथ झूठ बोलकर सिर्फ इसीलिए हंसाने के लिए, कॉमेडी के लिए या माल कमाने के लिए कर रहे हो, तो ये आप कहाँ जा रहे हो? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो बजाय इसको कि आप उनको ये सिखाएं कि भाई आप मेहनत करें और आप अच्छे शोबों में आए, मेडिकल में आए, साइंटिफिक फील्ड में आए, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करके, बल्कि इन कार्टूनों के चक्करों से बचे, इस स्कैम से खुदारा। जो वालिदैन इन किस्म के चैनल जो बच्चे इनके देख रहे हैं, उनको अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, उनका बायकाट करो और खुदारा उनके लिए आवाज उठाओ। आज नहीं उठाओगे तो कल आपकी आने वाली नस्लें और हमारा माशरा तबाह हो जाएगा।